हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर इन्वायरमेंट में हमारा आज लास्ट टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जब हम रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करें कि वो हमारे प्रेजेंट के साथ साथ अवेलेबल हो सके हमारे फ्यूचर के लिए भी। यानी जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हमें उनका इस तरह यूज़ करना चाहिए कि हम उन्हें आज तो यूज़ कर ही लें, लेकिन उन्हें सभी के सभी को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। यानी हमें रिसोर्सेज को बचा के चलना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। क्या लिखा हुआ है? रेफर्स टू यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ मैनर विच मीट द नीड फॉर प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्या एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? क्यों हमें करना चाहिए? Well, first aim is to make the equitable use of resources. Means resources is to be used for present and for the future generation also. जो हमारी आने वाली लाइफ है, यानी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको भी इस नेचर के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी अपने लाइफ के सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए। यानी कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसकी लाइफ भी सस्टेनेबल चलती रहे, उसकी लाइफ भी चलती रहे बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर ये हमारा एम होना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर में आने वाली लाइफ है, यानी जो हमारे आने वाली जनरेशन है, उसको भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होते रहना चाहिए। द थर्ड वन इज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, इतने सारे नेचुरल वेराइटीज़ अवेलेबल है हमारे पास में, फ्लोरा फोना एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज़ है, इनमें से ऐसा ना हो कि हम आज अगर अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें तो उनमें से कुछ एक्सटिंक्ट कर जाए। अवेलेबल होनी चाहिए, और अगर हम ये बायोडाइवर्सिटी बनाए रखते हैं तो हमें सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को भी मैनेज रखना पड़ेगा आने वाले कल के लिए। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक और डेफिनेशन देखते हैं, इज़ अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। यानी कि ये एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें हम जो लाइफ की क्वालिटी है उसको बढ़ाने पर जोर देते हैं। पर कौन से लाइफ की क्वालिटी को? फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दोनों का ही हमें ध्यान देना होता है। वेल, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं है, इसका हमें पता कैसे चलता है? क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या ऐसे चेंजेस आते हैं जिन्हें देखने से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है? सस्टेंशियल राइज इन पर कैपिटा ऑफ इनकम एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि केवल जीडीपी पर ही ध्यान नहीं देना है, हमें साथ ही साथ में इकोनॉमिक वेलफेयर को भी कंटिन्यू साथ में साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं। Rational use of resources. Here rational use of resources mean the maximum output of the resources with the use of resources for the future generation also. It simply means that the natural resources be rationally used in such a manner that they are not excessively exploited and is available for the future generation also. Ability for future generation to fulfill their needs not to be imparted. यानी कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जब वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगी रिसोर्सेज से, तो वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके। अगर वो पूरा कर पाएगी, इतना रिसोर्स हम उसके लिए छोड़कर जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। चेक ऑन पोल्यूशन। देखिए, अगर रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पोल्यूशन ज़रूर
बढ़ेगा। लेकिन अगर हम चीज़ों को ऐसे यूज़ करें कि जिसमें पोल्यूशन कम से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है। While observing these points, we can easily check where we are attaining the sustainable development or not. Next point is strategies for sustainable development. This topic simply means how sustainable development could be achieved. Sustainable development को हमें अचीव कैसे करना है। पहले तो हमने ये देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, फिर हमने देखा कि इसकी क्या एम है, क्या टारगेट लेकर चलना है हमें, इसमें हमारा गोल क्या होगा। फिर हमने ये देखा कि वो कौन से प्रोसेस हैं या कौन सी टैक्टिक्स हैं जिनको हम अपना के ये कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर रहे हैं। और अब ये टॉपिक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें कैसे अचीव करना है, हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नंबर 1 पॉइंट इज इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। Well, in the production process we have to use that type of technology where the wastage of resources should be the minimum. वेस्टेज जो है कम से कम होना चाहिए। अगर वेस्टेज कम से कम होगा तो जो प्रोडक्शन है वो अपनी एफिशिएंसी पे सबसे बेस्ट लेवल पर होगा, और इससे हम कह सकते हैं कि इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। सेकेंड वन इज यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें उस एनर्जी का यूज़ करना है जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो, जो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान दे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। वेल, आज हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे शहर हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव में रोज़गार ना होने के चलते शहरों में जाके बस रहे हैं, और शहरों के ऊपर एक अलग ही प्रेशर है पॉपुलेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, रिसोर्सेज के कम होने का, एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, लेकिन इस पूरी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं जब हम डेवलपमेंट रूरल एरिया में भी इक्वली करते रहें। अगर हम रूरल एरिया को भी डेवलप करेंगे तो इससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सभी को पता है दैट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर विल हार्म द सॉइल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर शिफ्ट होते हैं तो इससे ह्यूमन की हेल्थ भी सही रहती है, और साथ ही साथ में जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो भी एक्सप्लॉइट नहीं होते। वेल, एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास आज के टाइम में, दैट हाउ वी मैनेज आवर वेस्ट। सिंपली वेस्ट, द हाउस होल्ड वेस्ट विच वी कैन सी एज अ हीप ऑफ गार्बेज इन आवर सोसाइटी और लोकेलिटी, एंड सेकेंड वन इज हाउ वी मैनेज द इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो। एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि जैसे एक एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ, हमारे आसपास में अब ब्लू और ग्रीन जो है डस्टबिन रखे गए हैं, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि हमें गीला और सूखा जो कूड़ा है वो अलग अलग रखना चाहिए। ये एक एग्जांपल है अपने हाउस होल्ड के वेस्ट को मैनेज करने का। इसी तरह से अगर इंडस्ट्री ये रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करे कि वो अपने वेस्ट को डंप तभी करेगी, कब डंप करेगी, जब वो उसको प्रोसेस करके डंप करे अपने वेस्ट को, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। 6 वन इज़ द अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। वेल, देखिए, किसी भी चीज़ के गोल को अचीव करने के लिए अवेयरनेस का होना सबसे मस्ट है। अगर अवेयरनेस होगी तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगले जो 2 पॉइंट होंगे वो अवेयरनेस से ही रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेल, देखिए, जब से जितने भी जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, और जब से नई नई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आ रही है, तब से गवर्नमेंट को जो है पब्लिक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी सपोर्टिव हो गई है। यानी कि वो अवेयरनेस फैला रही है कि हमें जो है पब्लिक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे कि अगर इंडिविजुअली हम सब अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स से पे चलेंगे तो इससे जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, और इससे पोल्यूशन का लेवल कहीं ऊपर जाएगा। वेल, अवेयरनेस के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अवेयरनेस के फ़ायदे समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। वन एग्जाम्पल इज चिपको मूवमेंट एंड अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ एपिको मूवमेंट। वेल, चिपको मूवमेंट वी हैव सीन दिस इन 1970 बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन उत्तराखंड, एंड एपिको मूवमेंट इज रिलेटेड इन कर्नाटका एंड इट हैपन इन ईयर 1983 in Siri district on 8 September
1983। दोनों ही मूवमेंट जो हैं डिफॉरेस्टेशन से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मूवमेंट ने एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पे हमारा चैप्टर इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिए, जो डाउट है वो आप पूछिए।